हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इतिहास शुरू करेंगे। लूसेंट बुक 15 डेज चैलेंज। 15 दिन में देखते हैं हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। 15 दिन में वही टॉपिक कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे या जो एसएससी में आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना है। एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, जिनमें भी एग्ज़ाम में ये आया हुए होंगे उनको हम कवर करेंगे, केवल इम्पोर्टेंट करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। इतिहास से शुरू करेंगे। इतिहास, ठीक है, पार्ट 1, पेज 1, डे 1। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत से शुरू करेंगे। प्राचीन भारत, इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले ऋग्वेद आते हैं। पहली बात तो बता दूं, ऋग्वेद के रचयिता वेद व्यास हैं। ठीक है, वेद व्यास। ऋग्वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। और इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचा को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल की ऋचा को खिल कहा जाता है। मंडल में वर्णित सूक्त हैं जिनके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि। पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, यजुर्वेद में आ जाते हैं। यजुर्वेद सहस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। बस आपको इसमें याद रखना है, इतना याद रखना है कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में इसके जो पाठ्यकर्ता थे उन्हें अधर्व्यू कहा जाता था। और यजुर्वेद में बलिदान और यज्ञ, गद एवं पति, ये चीज़ मिलेंगी। सामवेद में संगीत से सामवेद हो जाएगा बस। अथर्ववेद में जादू, टोने टोटके होते थे। आइए पेज नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 2। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। वेद, ऋग्वेद को ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कहा जाता है। यजुर्वेद में तैत्रेय आता है। सामवेद में पंचविश आता है। अथर्ववेद में गोपद आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। उपनिषद की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है। ज्वालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ज्वालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वेदांग 6 होते हैं। 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। कुछ जिसमें ट्रिक में याद करने के लिए हो वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। पुराण कितने? 18 पुराण होते हैं। सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से। वायु पुराण को ऐसे याद रखेंगे, वायु दिखाई नहीं देती है, गुप्त रहती है, तो गुप्त वंश से हो जाएगा। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से। मत्स्य मछली हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मछली पाई जाती है। मछली चावल आंध्र प्रदेश में भी खाए जाते हैं। ठीक है, चलिए विष्णु पुराण मौर्य वंश से, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। कल्पसूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। भगवती सूत्र से महावीर के जैव जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह है 15 अधिकरणों, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखना अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आपको कार, गाड़ी, बाइक के हॉर्न की आवाज़ आ रही है, आप इससे परेशान न होना। मेरा घर जो है रोड पर ही है, इसलिए आती है। चलिए, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने की सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण राजतरंगिणी जो है वो राजाओं की नदी के बारे में लिखा गया है, उसको कल्हण ने लिखा है, इतना याद रखना है। और चचनामा जो है वह अली अहमद ने लिखा है। आगे देखते हैं। आगे अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है, जो संस्कृत किस तरह से लिखी जाएगी उसके बारे में, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। चलिए आइए आगे देखते हैं। पतंजलि, पुष्यमित्र, शुंग के पुरोहित, महाभाष्यों से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है नासिका से छींकने के लिए बल लगाया जाता है। इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ लिखा है जूना गुस्से में रुद्र रूप में रगड़ते हैं। रुद्र मतलब रुद्र दामन। ठीक है, आगे बताते हैं। निर्याकस, यहाँ लिखा है अभिलेख, गौतमी बलसरी, अरिस्टोबुलस, ये क्या लिखे हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ। आइए,
सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस था, ठीक है, निरियाकस याद रखेंगे, और अरिस्टोबुलस भी था, ठीक है। मेगास्थनीज ये है ये इसी का है, अरिस्टोबुलस यहीं का लिखा हुआ है। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य एवं संस्कृति के विषय में लिखा है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, साथ में हाईलाइट करता हुआ चलता हूँ, ठीक है। ये मेगास्थनीज के बारे में है। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है फ्रेंड्स। और बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। इंडिका पुस्तक लिखी थी इसने। डाईमेकस जो है वो बिंदुसार का हो जाएगा, बिंदुसार के दरबार में आता था, ठीक है। और टोलमी ने लिखी थी भारत का भूगोल, जिसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा। प्लिनी ने लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी। फाहियान, ये फाहियान का फै बनता, फै होता PH से, PH का मतलब 2 अक्षर, 2 अक्षर का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा फ्रेंड्स। याद करने की ट्रिक है केवल ये, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। संयोग हेनसांग, हेनसांग है से हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। सीयूकी, इसने सीयूकी नामक किताब लिखी थी, ठीक है, सीयूकी नामक किताब लिखी थी हेनसांग ने। और आगे देखते हैं। अलबरूनी, अलबरूनी, अलबरूनी प्लस गजनबी इजिकल टू अजनबी, तो हो जाएगा अलबरूनी प्लस गजनबी इजिकल टू अजनबी। अजनबी से याद रखेंगे, ये अलबरूनी गजनबी के शासनकाल में था, ठीक है। भारत की खोज तहकीक, इसने किताब उल हिंद या तहकीक हिंद नामक किताब लिखी थी। अच्छा, साथ में इधर ये भी कवर कर लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग राजा खारबेल। देखिए हाथी की आपने खाल देखी होगी, हाथी कभी बेल नहीं फोड़ सकता है, जो बेल पत्र का बेल होती है, हाथी कभी बेल नहीं फोड़ सकता, तो बेल हो जाएगा। जूनागढ़, ऊपर लिखा था मैंने जूनागढ़, ठीक है। जूना रगड़ते हैं तो रुद्रदावन गुस्से में रगड़ते हैं। जूना आप नहाते हैं तो कितना मैल छुटा छुटा कर नहाते हैं, तो गुस्से में रगड़ते हैं, ठीक है। नासिक, जब नाक से छींकते हैं तो बल लगाना पड़ता है, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति, ये समुद्र गुप्त है। प्रयागराज में पानी है, पानी जो है वो समुद्र से रिलेटेड है। होल, जब ट्रेन पुल पर चलती है तो पेट में होल होती है, तो पुलकेशिन, पुल पर चलती है। मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश यशोवर्मन मंदसौर, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश राजभोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त हो जाएगा। भीतर जो भी चीज़ होगी वो गुप्त रहेगी। देवपाड़ा, बंगाल शासक विजय सेन, देवों की तो सदा विजय हुई है, देवों की सदा विजय हुई है, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्र की वीणा बजाते हुए वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आइए ऊपर भी देख लेते हैं क्या क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इब्न बतूता आपको पता है, इब्न बतूता रेहला जो नाम किताब है वो इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में लिखी थी। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, इब्न बतूता को, ठीक है, इसकी समझदारी से प्रभावित होकर। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है, ठीक है। और सर्वप्रथम भारत पर होने वाले आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। कश्मीरी नपाषाणी पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा का साक्ष्य मिला है। बुजुर्गों का होम, कब्रिस्तान, इस तरह से ये मैंने याद करे हैं तो आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं।